ये है वासा म्यूजियम और इसमें जो शिप है वो 300-350 साल पानी के अंदर थी। एज इट इज़ 98% ओरिजिनल शिप है ये। वॉर शिप, इसका भी कुछ लॉजिक है ना। ये वॉर शिप बेसिकली एक वॉरशिप थी बट कभी वॉर पे नहीं गई। ये कौन सी, ये वाली दोनों सेम तो है। दोनों बस ये इसके छोटा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे कि आप सब ने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा कि हम आए हुए हैं वासा म्यूजियम स्टॉकहोम में। और वासा म्यूजियम की खासियत ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पे है वासा शिप जो 300 से 350 साल पानी के अंदर थी। और जब ये मिली तो इसे फिर निकाला गया और इसे पूरे 98% प्रिजर्व किया गया। इसी के बारे में एक छोटी सी एक क्लिप जो वहाँ पे दिखाते हैं उस म्यूज़ियम में, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये दोस्तों स्केलेटल रिमेन्स हैं उन लोगों के जो वो उस शिप पे उस टाइम पे थे जब वो सिंक हो गई। और जब ये शिप मिली तो साथ ही में उसके साथ ये स्केलेटन्स भी मिले और ये प्रिजर्व कर दिए गए उसी टाइम से। तो चलिए आज हम कराते हैं आपको वासा म्यूज़ियम का कंप्लीट टूर। एक बहुत ही यूनिक जगह है, बहुत ही यूनिक चीज़ है जो हमारे लिए भी यूनिक है क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं था कि यहाँ पे ऐसा कोई म्यूज़ियम एग्जिस्ट करता है या ऐसी कोई शिप एग्जिस्ट करती है जो कि 98% प्रिजर्व्ड हो। सबसे बड़ी प्रिजर्व की हुई चीज़ है ये। और हम सबको ये देखने का मौका मिला, हमें काफ़ी अच्छा लगा। तो हम इस वीडियो में इसी शिप की हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या था, क्यों ये वॉरशिप कभी वॉर पे नहीं जा पाई, क्यों ये सिंक हो गई और कैसे जो है इसको यहाँ पे लाके प्रिजर्व किया गया। तो ये बहुत ही वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए चलते हैं वासा म्यूज़ियम के टूर पे। Vasa Museum is a maritime museum in Stockholm, Sweden, located on the island of Djurgården। तो Djurgården नाम के एक आइलैंड पे ही वासा म्यूजियम है जो स्टॉकहोम में ही है। और स्टॉकहोम जैसे कि मैंने आप सबको बताया है स्वीडन में है, स्वीडन की कैपिटल है और है ये यूरोप में। तो दिस म्यूजियम डिस्प्लेज द ओनली ऑलमोस्ट फुल्ली इंटैक्ट 17th century ship that has ever been salvaged। तो यहाँ पे जो ये आपको शिप दिख रही है ये एक 17th सेंचुरी की वॉर शिप है। 17th सेंचुरी में इसे बनाया गया था। सो दिस 64 गन वॉरशिप वासा सैंक ऑन हर मेडन वॉयज इन 1628। तो 1628 में ये डूब गई थी अपने फर्स्ट वॉयज पे ही। तो क्यों डूबी थी उसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जब ये मिली तो ये वासा म्यूज़ियम ओपन किया गया 1990 में। तो आप सोच सकते हैं 1628 से 1990 बहुत लंबा टाइम होता है, ऑलमोस्ट 300-350 साल का टाइम है ये। तो उसके बाद ये उस बीच में कहाँ थी वो सब हम आगे डिस्कस करते हैं। फ़िलहाल ये दिस बिलोंग्स टू द स्वीडिश नेशनल मैरीटाइम म्यूज़ियम। तो ये स्वीडिश नेशनल मैरीटाइम म्यूज़ियम को बिलोंग करती है और वो ही इसकी देखभाल करते हैं। तो इसका जो मेन हॉल है जो आप देख रहे हैं इसमें एक मॉडल है वासा का और जो वासा शिप है वो खुद भी है। तो एक छोटा मॉडल भी इन्होंने रखा हुआ है हमें एक आइडिया देने के लिए कि वो स्टार्टिंग में कैसी थी। और ये जो आपको दिख रही है ये शिप तो आपको दिख ही रही है जो सामने है जो असली शिप है। सो इसका टॉप डेक, पोर्ट साइड सब हम आपको अभी दिखाएंगे जब हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे। और अंदर से भी कैसे दिखती है वो हम आपको बाहर से दिखाएंगे। So friends, salvaging the Vasa required fully equipped hard hat divers
द डाइवर्स इक्विपमेंट वेज नियरली 100 किलोज। जो इन्होंने यहाँ पे सामने लिखा भी हुआ है कि ये जो डाइवर्स हैं, इनके जो इक्विपमेंट्स हैं, ये 100 किलोज वे करते थे। और जो डाइवर्स है उन्हें इसमें क्लाइंब करना पड़ता था, ऊपर से क्लाइंब करके जाना पड़ता था। और ये देखिए, ये पूरा कॉस्ट्यूम, ये पूरा ड्रेस आप देख सकते हैं सामने। इस तरह से डाइवर्स जो है वो वासा शिप के अंदर गए थे जब वो वासा को सर्च करने के लिए गए थे। ये देखिए, इन्होंने ये पूरा यहाँ पे डिस्प्ले लगाया हुआ है कि हमें उस टाइम पे चीज़ें कैसे हुई थी, उन चीज़ों का अंदाज़ा लग सके। अब आगे इन्होंने यहाँ पे एक टनल बनाई हुई है, जिस टनल में हमें पूरा वो फील आ जाएगा कि कैसे वो अंदर जाके वो डाइवर्स को उन्होंने वहाँ से चीज़ें निकाली होंगी, उन्हें वो उस टाइम पे क्या फील हो रहा होगा, कैसा लगा होगा। ये एक यहाँ पे इन्होंने छोटा सा डिस्प्ले लगाया हुआ है। तो अच्छा, ये टनल में ऐसे जाते थे यार। ये शिप का असली वाला जी भी लगा पहले जाना है। तो ऐसे जाते रहेंगे ना, वो सिंबॉलिक बना रखा है, वो देखो कुछ लग तो वैसे ही रहा यार। तो चलिए फ्रेंड्स, अब थोड़ी बात कर लेते हैं वासा शिप के बारे में। दिस शिप सैंक आफ्टर सेलिंग रफली 1300 मीटर्स ऑन 10 अगस्त 1628। तो सिर्फ 1300 मीटर्स ही सेल करके ये शिप पूरी सैंक हो गई। और फिर इट वाज लोकेटेड इन 1950। तो 1950 में दोबारा इसे लोकेट किया गया इन अ बिजी शिपिंग एरिया इन स्टॉकहोम हार्बर। तो स्टॉकहोम के हार्बर पे इसे लोकेट किया गया और फिर इसकी खोज जो है वो शुरू की गई, इसकी सर्च को शुरू किया गया। तो वासा शिप को निकालने के बाद उसे रखा गया एक टेम्पररी म्यूजियम में कॉल्ड वासा वार वेट, जिसे द वासा शिपयार्ड कहते हैं, टिल 1988। तो 1988 तक ये एक टेम्पररी म्यूजियम में ही थी। उसके बाद इसे वासा म्यूजियम में लाया गया, जो रॉयल नेशनल सिटी पार्क स्टॉकहोम में था, और फिर तब से वो यहीं पर है। और ये देखिए, ये है पूरी वासा शिप। सामने से हम आपको दिखा सकते हैं, ये देखिए पूरी सामने से आपको नीचे से ऊपर तक ये पूरी आपको दिखेगी क्लियर वासा शिप। और ये देखिए कितनी बड़ी है ये शिप, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि 4, 5, 6 फ्लोर्स तो हम ऑलरेडी ऊपर आ चुके हैं। 1600 ये है 1628। यहाँ पे उन्होंने एक डिस्प्ले बनाया हुआ है उन स्कल्पचर्स का, जो कि वासा म्यूजियम में उस टाइम पे जब वो नई बनी थी, उन्होंने उसके सामने जो फ्रंट एरिया में जो स्कल्पचर्स बनाए हुए थे, उसका एक आइडिया उन्होंने यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है हमें। सो फ्रेंड्स, इस शिप को बनवाया था किंग ऑफ स्वीडन गुस्तावस अडोल्फस, जो उस टाइम पे स्वीडन के किंग थे, फॉर वॉर्स। इसलिए इन्होंने इसे वॉर शिप के तौर से बनवाया था। शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुली आर्म्ड वेसल्स इन द वर्ल्ड, बट इट वॉज डेंजरसली अनस्टेबल। तो जो हम बात कर रहे हैं कि ये सिंक क्यों हो गई, सो यही मेन रीज़न था जिसकी वजह से ये सिंक हो गई, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा पावरफुली आर्म्ड थी कि ये बहुत ही अनस्टेबल हो गई विथ टू मच वेट इन द अपर स्ट्रक्चर। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इसके अपर स्ट्रक्चर्स में ये बहुत ज़्यादा वेट है, इसके बहुत ज़्यादा इन्होंने स्कल्पचर्स इसमें लगवाए थे, बहुत ज़्यादा इसमें गन्स थे, जिसकी वजह से जो है ये काफ़ी अनस्टेबल हो गई थी। और अनस्टेबल होने की वजह से ही जैसे ही ये सेल करना स्टार्ट किया इस शिप ने, वैसे ही ये सिंक हो गई। ये किसके लिए? तो ये यहाँ पे लिफ्ट वगैरह भी हैं, इन्होंने प्रोवाइड किए हैं ताकि आप सारे फ्लोर्स पे आराम से लिफ्ट्स के थ्रू भी जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऊपर भी आ गए हैं। देखिए, अभी ऊपर से काफ़ी क्लियर आपको अंदर का व्यू एक मिल सकता है। जब आप ऊपर के फ्लोर्स में आ जाएंगे तो बहुत ही आराम से आप वासा को पास से देख सकते हैं। देखिए, बहुत ही करीब से हम इसे देख पा रहे हैं। इसके स्कल्पचर्स भी हमें काफ़ी क्लियर दिख रहे हैं, भले ही उनके पेंट्स सब कुछ हट गए हों, पेंट्स वगैरह बिल्कुल हट गए हों, लेकिन ये स्कल्पचर्स कैसे थे उस टाइम पे वो सब हमें बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छे से इसे प्रिजर्व करके रखा हुआ है।
ये आ गए हम सबसे ऊपर फ्लोर पे और यहाँ से देखिए कितना क्लियर दिख रहा है शिप का अपर वाला डेक। टॉप डेक, पोर्ट साइड सब बहुत ही क्लियरली विजिबल है आप अगर ऊपर वाले फ्लोर में आ जाते हैं तो। यहाँ पे जगह जगह पे इन्होंने ऐसे स्कल्पचर्स लगाए हुए हैं। ये टाइप के सारे स्कल्पचर्स जो हैं वासा के अंदर एक्चुअली में थे। ऊपर ऊपर हाँ ऊपर ही लिखा है। ये शिप की कैप है। देखो जरा, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, लोग पता है क्या वहाँ पे लोग मतलब खड़े रहते हैं, उसको करते हैं, शिप सेल करते हैं। इसे लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? डोंग। वेलकम टू द वासा बोट। अरे वाह, मेरी हिम्मत नहीं। हिम्मत इसमें क्या, तुमको क्या करना है हिम्मत में? बाहर क्या है दिख अरे वाह, ऐसे वो ऐसे पहले रखा जाता था, देखो तो पैसे रखी रहती थी, वो लगा रखा है ऐसे। तो दोस्तों जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ हम आ गए हैं असली वासा की एक छोटे से मॉडल के अंदर और ये है रिप्रोडक्शन ऑफ द ग्रेट कैबिन फ्रॉम वासा अपर गन डेक। इन्होंने एक छोटा सा कैबिन बनाया हुआ है यहाँ पे ताकि हम वासा के अंदर होने की फील ले सकें। असली है पापा, गर्म होगा क्या? कैसे कैसे सवाल पूछते हो यार ऐसे? और मतलब सोचिए आपका कैनन आपका कितना गर्म होता खड़े है। हो खड़े हो। 3000 साल तक गर्म रहेगा। तो आप सबने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम कभी किसी ऐसी जगह जाते हैं तो जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके पास काफ़ी क्यूट क्यूट सवाल होते हैं जो काफ़ी अनोखे भी होते हैं। तो उसी तरीके से हमारा बेटा भी हमसे अनोखे अनोखे सवाल यहाँ पूछ रहे हैं। तो ये यहाँ पे आपको जो चीज़ें दिख रही हैं जो 1961 रिकवरी जो हुई थी उसमें जो है क्लोथिंग मिली थी, कैनन्स मिले थे, टूल्स, कॉइन्स, कटलरी, फूड, ड्रिंक एंड 6 ऑफ द 10 सेल्स जो है ये सब जो है रिकवर हुआ था वासा शिप के अंदर से, जो आप सब जो है यहाँ पे सामने दिख रहे हैं आपको। और साथ ही में रिमेन्स ऑफ एटलीस्ट 15 पीपल वेयर फाउंड, तो 15 लोगों के रिमेन्स भी मिले थे और वो रिमेन्स जो है वो भी इन्होंने निकाल के प्रिजर्व करके यहीं पे इसी म्यूज़ियम में रखे हैं जो हम अभी आगे आपको दिखाएंगे, जो स्केलेटल रिमेन्स उन लोगों के हैं जो उस टाइम पे उस शिप में थे। लकड़ी की तलवार है। वो बैठी है मम्मा, वो बैठी है। ये आ गए हैं हम लोग सबसे नीचे वाले फ्लोर में और ये एक छोटी सी बोट भी रखी हुई है साथ में, जो शिप के साथ हर एक शिप के साथ जो बोट्स होती हैं उसी तरीके से एक बोट रखी हुई है। और ये नीचे से देखिए, ये स्टर्न और पोर्ट साइड आपको नीचे से काफ़ी अच्छा एक लोअर व्यूइंग पॉइंट से काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा। अब ये हैं ये स्केलेटन्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, जो उन लोगों के हैं जो उस टाइम पे शिप पे थे जब वो शिप जो है सिंक हो गई थी।
तो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो और इंटरेस्टिंग लगा हो। तो चलते हैं अब हम बाहर, हमारा ये टूर भी ख़त्म हो चुका है और ये वीडियो भी ख़त्म होने वाली है। तो बस फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।